प्रोफेशनलिज्म दिखाया, उन्होंने अपनी यूनिटी दिखाई, उन्होंने अपना मेहनत एकता सब दिखाया, तब जाके उनकी जगह बनी। तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। मैं यहाँ पे चमार शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें अनुयायी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चमार शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम सिर्फ चमारों तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर हमें पूरा ब्रॉडली देखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस मिशन में शामिल करना है, जो गुरुजी ने हमें बताया, हमें सिखाया और जो हम जानते हैं, तो मुझे लगता है कि सारे कम्युनिटी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। और वो कम्युनिटी इंक्लूड तभी होगी जब हम अनुयायी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ना कि चमार शब्द का। तो हम लोग यहाँ पे सारे अनुयायी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे चमार लोग बैठे हुए नहीं हैं। ये थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी की जो अभी सिलेबस आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाबा साहेब के बारे में भी पढ़ाया जाना होना चाहिए। जो बाकी जगह था, खासकर उत्तर प्रदेश में था, लेकिन वहाँ पे अभी सरकार आने के बाद उसमें से जो काफी जो डिटेल्स में था बाबा साहेब के बारे में, उसको शिक्षा विभाग द्वारा उसको शॉर्ट कर दिया गया है। उनको सिर्फ संविधान रचयिता के नाम तक ही सीमित रख दिया गया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोग कंटिन्यू अगर प्रोसेस में आकर सरकार को अगर प्रेशर देते रहें, तो ये भी पॉसिबल है कि बाबा साहेब के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ 10th क्लास में, क्योंकि 10th क्लास में बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है। हो सकता है कि बच्चे उस समय तो पढ़ ले, बट बाद में ओवरलुक हो सकता है। लेकिन अगर वो इनिशियली अगर उसके पहले के क्लासेस में आएंगे ना, तो बच्चे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। एजुकेशन के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम गुरुजी की बातें, हम बाबा साहेब की जीवनी की बातें लोगों तक ज्यादा पहुंचा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सरकार को प्रेशर करेंगे कंटिन्यूअसली, हारेंगे नहीं, हमेशा प्रोसेस में रहेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। गुरुजी की इतने सारे अनुयायी हैं, उन्होंने इक्वालिटी की बात की, उन्होंने जातिवादी की कोई बात नहीं की, ना SC ST OBC की बात की, उन्होंने सबकी बात की। तो ये जो मैसेज है, ये मुझे लगता है कि सभी को पहुंचाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी सभी लोग गुरुजी के प्रति अनुयायी होंगे, आकर्षित होंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे। जब हमारा पॉपुलेशन सरकार को दिखेगा, तभी सरकार कोई भी पॉलिसी चेंज करती है। सरकार किसी भी जाति के में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। जब तक वो जाति अपनी पॉपुलेशन को ना दिखाए, तब तक सरकार इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत है। जैसे एक ब्रावे की तरफ से आज ना कल एक लेटर दिया गया है कि रविदासिया वेलफेयर बोर्ड बनाने के लिए स्टेट में। टेक्निकली मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाति के हिसाब से अगर वेलफेयर बोर्ड बनने लगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सरकार को सरकार चलाना और उसको फंड देना। बट हाँ, ये हो सकता है कि SC सोशल शेड्यूल कास्ट जो बोर्ड है, उसके अंडर में एक कमेटी जरूर बनाया जा सकता है रविदासिया संगठन का, जो टेक्निकली सरकार के माध्यम से काम करती। तो ये पॉसिबल है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर यहाँ से हमारा प्रेशर लगाया जाए तो। हम लोग यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, हम सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जो स्कूल जितना ज्यादा डिसिप्लिन होता है, आपको गेट में घुसने नहीं दिया जाएगा, टीचर से बात करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा। जिस स्कूल में जितना ज्यादा डिसिप्लिन होता है, हम लोग खुद कहते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग भी डिसिप्लिन में रहे, और मुझे लगता है वो डिसिप्लिन कोड करना चाहिए कि कौन कौन से डिसिप्लिन के अंदर में आता है। तो मैं 1-2 सजेस्ट करती हूँ, बाकी आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मुझे लगता है कि सर सबके कवर होने चाहिए, जो शायद पिछले बार का एजेंडा में भी था कि अगर हम जब शोभा यात्रा में निकल रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आचरण में भी सभ्यता लाएं और अपने लुक्स में भी, अपने पहनावे में भी सभ्यता लाएं। हम ये मानते हैं कि जब तक हमारा आचरण, हमारा पहनावा
एक सभ्यता नहीं लाएगा, तब तक ना हम खुद को बदल सकते हैं, ना दूसरों की सोच को बदल सकते हैं। तो ये एक चीज़ें मुझे लगता है एजेंडा बनाने की ज़रूरत है और इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। बस मेरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।